पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस का एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मज़ाहमत पर शेर अफजल मरवत के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पार्लियामेंट हाउस से निकलने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पीटीआई क़यादत के खिलाफ जलसा एनओसी की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज हैं। रूट कमिटमेंट और औकात की खिलाफ वर्जी पर और पुलिस पर हमले और रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्ज़ामात आयद। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पीटीआई के 9 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए लिस्ट तैयार। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल, शेख बखास, आमिर मुगल, समाबिया ताहिर को गिरफ्तार किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का दावा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला इस्लामाबाद में हैं मगर कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर से कोई राब्ता नहीं। वज़ीर आला से दोपहर को बात हुई, अब तमाम नंबर बंद हैं। अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत वस्तायत की इंतहा कर रही। पीटीआई रहनुमाओं को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। हर जबर का डट कर मुकाबला करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद का आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 अरकान की हिमायत हासिल का इम्कान। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को अहम आईनी तरामीम पर एतमाद में ले लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के जारी इजलास में तरामीम पेश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया। शुरका ने दावा किया हमें मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ ने कहा बहुत अच्छी कानून साजी करने जा रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर चलेंगी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ की मिसाक़ जमहूरियत की रूह से पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। जो कुछ पीटीआई के जलसे में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत शर्मिंदगी होती है जब कर्ज मांगने जाते हैं। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मईशत बेहतर और महंगाई कम हुई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महासाराई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में शाही से खिताब। इशाए में इत्तेहादी जमातों के अरकान और रहनुमाओं की शिरकत। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत करने की जरूरत पर जोर। कहा मुल्क को सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मेरा नोट लिखा मेरा नोट बनेगा। मेरा नोट लिखा मेरा नोट बनेगा। पहचानो इन साथियों को जो कलम बेच रहे हैं। ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको। ये जो साबित कर रही है मैंने नोट लिखा मेरा नोट बने। जो अमीन गंडापुर साहब ने किया उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया। जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनली करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी, टोटल अपॉलजी। आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आपके इदारे के मालिकान जाने, उनकी पॉलिसी जाने, आपने हकायक देने हैं। बढ़ के अमीन गंडापुर की माफिया पार्टी के बड़ों की। अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात पर पीटीआई चेयरमैन की गैर मशरूत माफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों की इज्जत करती है। अमीन ने पूरी सहाफ़ी बरादरी को नहीं एक आध सहाफ़ी को कहा था। बानी पीटीआई को 15 रोज़ में लाहौर जाकर रिहा कराने का बयान भी मुस्तरद कर दिया। बोले ऐसे खुद रिहा कराना होता तो पहले ही ऐसा बयान आ जाता। हम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। जलसों में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं। अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ियों का कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने पहुंचे। गैर मशरूत माफ़ी मांगी। सहाफ़ियों ने अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा किया। उमर अयूब की यकीन दहानियों पर बायकॉट ख़त्म कर दिया।
सहाफ़ती तंजीमों की वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक नासिबा अल्फाज की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आला केपी से अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी दबाव और पाबंदियों में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे। तहरीक इंसाफ को अली अमीन गंडापुर से नासिबा अल्फाज पर बासपुर्स करनी चाहिए। CPNE का कहना है, सहाफ़ी नामसाइद हालात में अवाम को इत्तलात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सहाफ़ियों को उनकी खिदमात के बदले वज़ीर-ए-आला की धमकियाँ और इल्ज़ामात सुनना पड़ रहे हैं। PTI अली अमीन गंडापुर को आइंदा ऐसे रिमार्क्स न देने का पाबंद करे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने तक लाहौर में अली अमीन की मीडिया कवरेज का बायकॉट करेंगे। ऐसे कवानीन जो कि इंडिविजुअली या किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक करेंगे, उसका अगर आप हिस्सा बनेंगे तो आप बुनियादी तौर पे ये भूल रहे हैं कि ये कानून आप पे भी अप्लाई होगा। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान ने की है या जो इस असेंबली ने या इस हाउस ने की है या जिस पे मैंने दस्तखत के 5 जमातें हैं जो मुहर्रिक हैं। जलसों से मुतालिक नए कानून पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम है ना कोई प्लान। मुल्क डूब रहा है मगर ये किसी तरह PTI को काबू करना चाहते हैं। बताया जाए पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप KP में जलसा करें, तमाम सहूलियात देंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, शिबली फराज जिस बिल पर तनकीद कर रहे हैं उसे 60 सेनेटर ने वोट दिया। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकेल डाली है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मुद्दत मुलाज़मत पे तौसीक लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया था तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक रहे, तो मेरा जवाब था बाकियों की कर दे, मैं बजाते खुद तौसीक कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा फिर रहूँगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे तमाम जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी गई तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आसिम नसीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सवाल पर कहा, 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की तबीयत नासाजी के बाइस बेंच नहीं बन पा रहा। तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। रेफरेंस FIA को मुंतकिल। स्पेशल जज सेंट्रल को आज रेफरेंस पर समाअत की हिदायत। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दी गई। बानी PTI को पता था अक्टूबर 2022 में कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल वाटा कहते हैं, बानी PTI को ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता। कल जो है वो झूठ और बोतान का सहारा लिया गया, तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि मैदान हाजिर है, कोई और जलसा करना है 100 दफ़ा के कर लें, मगर ये रोज़ रोज़ लोग आपसे इकट्ठे नहीं होंगे। जो आपकी हालत है वो हमने देख ली है। इतना सा दिल है कि आप खड़े होकर खातून वज़ीर आला को ललकारते हो। ओ भाई, तुम्हारे जैसे कई भुगताए हैं उस खातून वज़ीर आला ने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों से डरते हैं, जलसे में मुट्ठी भर लोगों से सामने खातून को ललकारते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, अली अमीन ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। लाहौर आओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हो। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम, तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, गंडापुर ने 15 दिन दिए, मैं 20 दिन देती हूँ। अपने लीडर को बाहर निकलवा लें, पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें।
वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की शेखुपुरा के करीब सफायर पे का दौरा, ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इज़हार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत, रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने सफायर बे पर होने वाली तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कोफर्म साइट का मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, प्राइवेट सेक्टर को काम करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। हमने IT का बजट बढ़ाया है, ज़रूरी सेक्टर में भी ग्रोथ को बढ़ाया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। शराइत पूरी होने पर पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। बानी PTI वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुताल्लिक बयान से ला इल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मैं तो जेल में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने के सवाल पर बानी PTI ने कहा, नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा, मतलब अब आप NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी PTI बोले, मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, केसेस झूठे हैं तो आप केसेस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया, इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। वीनस फिल्म फेस्टिवल में यहूदी हिदायतकारा का फ़लस्तीन के साथ हिसार यकजहती। सारा फ्रेडलैंड ने अपनी पहली फिल्म के लिए अवार्ड मिलने पर तकरीर में कहा, यह अवार्ड उस दिन मिल रहा है जब ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को 336 रोज़ गुजर चुके। बतौर फिल्म वर्कर्स हमारी जिम्मेदारी है दुनिया को बताएं कि ग़ज़ा में क्या कुछ हो रहा है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच भी टाई। पाकिस्तान और कोरिया का मुकाबला भी 2-2 से बराबर रहा। मैच का फैसला आखिरी लम्हात में हुआ। आखिरी 1 मिनट में 3 गोल हुए, 2 गोल पाकिस्तान और 1 मलेशिया ने किया। 2 गोल करने पर पाकिस्तान के हनान शाहिद मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन PCB का रात गए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी का ग्राउंड और इनक्लोजर्स का मुआयना, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, चैंपियंस कप में शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। श्रीलंका इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाथम निसंका 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और फ़ख्रे पाकिस्तान और रुस्तम पाकिस्तान मोहम्मद जुबैर उर्फ छारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 33 साल बीत गए। मौत के सिवा कोई शिकस्त ना दे सका। 60 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे।